वेलनेस रिवॉल्यूशन पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। शरीर ही एक सर्वोत्तम प्रॉपर्टी। पुराने ज़माने में कुछ साल पहले हमारे जीवन में इतनी सारी ज़रूरतें नहीं थी जितनी आज प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, और उन्हें पूरा करने के लिए दिन प्रतिदिन बहुत परिश्रम, समय का ध्यान न रखते हुए करना पड़ रहा है। फिर भी यह ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है। इसके साथ ही शरीर स्वास्थ्य की तरफ दुर्लभ हो रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता है आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या लगता है? आपका शरीर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर आपकी ज़रूरत की चीज़ें? ये आप खुद सोच सकते हैं। आइए जानते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। ज़रा सोचिए दोस्त, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप किसको मानते हो? घर का खर्च को मानते हो, मोटर कार को मानते हो, ज़मीन जायदाद को मानते हो, फर्नीचर को मानते हो, साउंड सिस्टम को मानते हो, एलईडी को मानते हो, कंप्यूटर को मानते हो, प्रदेश यात्रा को मानते हो, अपने प्लॉट को मानते हो, या एलसीडी को, या मोबाइल को, या टीवी फ्रिज को, या प्लेट को, या बैंक सेविंग को, या बीमा को, या स्वर्ण रत्न को, या ज्वेलरी को? इन सब को आप इम्पोर्टेंट मानते हो? नहीं नहीं दोस्त, नहीं। यदि इन सभी की तुलना शरीर से की जाए तो अपना शरीर ही अपने लिए अनमोल जायदाद है, जिसकी तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती है। जैसे कि जब आपकी कार ख़राब होगी तो आप दूसरी ले सकते हैं, गई हुई जायदाद आप वापस हासिल कर सकते हैं, लेकिन शरीर का कोई भी गया हुआ अंग भाग आप वापस हासिल नहीं कर सकते हैं। अपने शरीर में कई सारे छोटे मोटे अंग भाग हैं, इनमें से हर एक अंग भाग उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वस्थ रहना, स्वस्थ दिखना, सुंदर दिखना, बीमारियों से दूर रहना, ये सभी अंग भागों के क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। जिस प्रकार गाड़ी का पार्ट एक दिन में ख़राब नहीं होता, उसी प्रकार शरीर का कौन सा भी अंग भाग या कार्य सिस्टम एक दिन में ख़राब नहीं होता है। शरीर का हर अंग का कार्य निरंतर सुस्थिति में रहना और जीवन भर कार्यक्षम रहना महत्वपूर्ण है। चलिए आगे हम इन अंग भागों के निर्मित कैसे हुई है इसके बारे में जानेंगे। सोचिए, यदि हमारा शरीर कई प्रकार के अंग भाग, अलग अलग अंग भाग से बने हैं, तो सभी अंग भाग उतने ही महत्वपूर्ण है। तो हमें ऐसा समाधान चाहिए जिसका कार्य एक साथ सभी अंग भागों पर यानी संपूर्ण शरीर पर हो सके। ऐसा कोई समाधान चाहिए। हम अपने शरीर के लिए क्या करते हैं दोस्त? यह है हमारा शरीर और शरीर का अंग भाग। शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि शरीर का कोई भी अंग भाग अगर एक बार ख़राब हो जाए तो इसको आप वापस से दोबारा हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्त, अपने शरीर का अच्छे तरीके से ख्याल रखें, ध्यान रखें। आगे चलते हैं, शरीर का निर्माण कैसे हुआ है वो जान लेते हैं। जैसे इस धरती पर हर एक चीज़ का मूल आधार होता है। पेड़ का मूल आधार एक छोटे से बीज में रहता है, उसी बीज से पेड़ की निर्मित होती है। इमारती का आधार मिट्टी में है, उसी मिट्टी से ईंट और ऐसे हज़ारों ईंटों से इमारत तैयार होती है। उसी प्रकार अपने शरीर का भी मूल आधार है। जैसे हमारी जन्म की शुरुआत ही माता और पिता के संयुक्त कोशिका से होती है, यानी अपना जन्म केवल और केवल एक सूक्ष्म संयुक्त कोशिका से होता है। इन संयुक्त कोशिका से विभाजन होकर अनेक कोशिका तैयार होती है और कोशिकाओं का समुच्चय यानी टिश्यू बनता है, और ऐसे अनेक समुच्चय इकट्ठा होकर अंग भाग यानी अवयव ऑर्गन बन जाते हैं। इसके उपरांत शरीर के अनेक अंग भाग इकट्ठा होकर संस्था तंत्र यानी सिस्टम तैयार होते हैं, जैसे कि श्वसन संस्था, पाचन संस्था, रुधिराभिसरण संस्था, उत्सर्जन संस्था आदि। इसके पश्चात ये सभी संस्था तंत्र एक होकर संपूर्ण शरीर की निर्मित होती है, यानी गर्भ में 9 माह 9 दिन के पश्चात एक बच्चे का जन्म होता है। इस प्रकार अपने शरीर का मूल आधार एक सूक्ष्म कोशिका में होता है। इसका मतलब हमारा संपूर्ण शरीर यानी सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सिर्फ शरीर सूक्ष्म अति सूक्ष्म कोशिकाओं से ही बना है। इसके कारण हमारी शरीर में किसी भी रोग का या बीमारी की शुरुआत भी अगर होती है तो वो शुरुआत एक सूक्ष्म कोशिका से ही होती है, और जब एक कोशिका में रोग की उत्पत्ति हो जाती है तब हमें यह पता भी नहीं चलता है
और आगे जाकर एक कोशिका क्षतिग्रस्त होने के पश्चात अनेक कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देती है और कोशिकाओं का समुच्चय यानी टिश्यू और फिर अंग भाग अकार्यक्षम हो जाते हैं और कमज़ोर होने लग जाते हैं, जिसके कारण इस अंगों से जुड़े संस्था तंत्र अकार्यक्षम होकर उन अंग भागों से तथा संस्था तंत्र से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं, बीमारी उत्पन्न होने लगते हैं। कोशिका, पहले है कोशिका, फिर है अंग भाग, फिर है संस्था तंत्र, फिर है आपका शरीर। इस तरीके से शरीर का निर्माण होता है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब किसी भी स्वास्थ्य समस्या की शुरुआत हमारे शरीर में केवल एक सूक्ष्म कोशिका से शुरू हो जाती है, परंतु जब तक हमारे शरीर के अवयव या संस्था तंत्र पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं, तब तक हमें इसकी कल्पना भी नहीं होती है, पता भी नहीं चलता है कि हमारे शरीर में बीमारी आ चुकी है। और जब हमें समझ में आता है, तब तक सारी उम्र दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ता है। कई बार तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम बीमारी की गंभीर रोग अवस्था में पहुंच जाते हैं। अगर इस तरह की स्थिति नहीं आनी चाहिए तो हमारे संपूर्ण शरीर की सभी कोशिकाओं का कार्य निरंतर निरोगी, कार्यक्षम और सुस्थिति में सदैव रहना चाहिए। तो उसके लिए आपका कोशिका स्वस्थ रहेगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और अगर आपका कोशिका कार्यक्षम रहेगा तो आपका शरीर भी कार्यक्षम रहेगा। कोशिका अस्वस्थ रहेगा तो आपका शरीर भी अस्वस्थ रहेगा। कोशिका की आयु जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आयु आपका शरीर का भी रहेगा। अगर कोशिका मर जाता है, कोशिका मृत, तो आपका शरीर भी मृत हो जाता है, मर जाता है। इसलिए हमें ऐसा कोई राजमार्ग चाहिए, समाधान चाहिए जिसका कार्य हमारे संपूर्ण शरीर के अति सूक्ष्म अग्निक कोशिकाओं पर होता रहे, जिससे आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। तो यहीं पे आज का पार्ट समाप्त होता है। मिलते हैं कल अगले पार्ट में। अगले पार्ट के लिए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।